चक्कर है। मैं तुम लोगों को जादू बताना चाहता हूँ। जादू देखोगे? किसके पास घड़ी है? ना? अरे बाप रे, इतना छोटा और इतनी बड़ी घड़ी। अब मैं इसको गायब कर दूंगा। तुम लोग के बीच में ये घड़ी गायब हो गायब हो गई। अब घड़ी वापस कहाँ से आएगी? हाँ, अब घड़ी में वापस लाऊंगा। आ गई। तालियां बजाओ। अब ये घड़ी वापस ले लो अपने। अब मैं तुम सबको गायब करूं। अरे वाह वाह वाह, अरे लाइए। अरे काहे भड़क रहे हैं आप? बच्चे मनोरंजन देख रहे हैं, आप भी मनोरंजन देख लो ना। बड़े गर्म दिमाग के लग रहे हो। मोबाइल तो हम आपको वापस देंगे। मोबाइल गायब हो गया। हो गया। यस। अब अंकल का मोबाइल वापस कैसे लोगे? अरे लेकर आएंगे, नहीं तो अंकल हमको मार डालेंगे। ये लो भाई साहब आपका मोबाइल। गिफ्ट तो दे दो। अरे मुफ्त में इतना सब कुछ किया, कम से कम कुछ तो बोनी हो जाए। अरे भाई साहब दे तो दो। खराब करके रखा हुआ है। खोटा कर। तो फोन नहीं लग रहा ऊपर से। सुधीर का मैसेज, लेट्स पार्टी टुनाइट। सुमायरा, मुझे जरूरी काम है, मैं नहीं आ पाऊंगी। ये क्या? विक्रांत रुद्र से क्या बोल रहे हैं? अगले 48 घंटों में स्कूल खाली हो जाना चाहिए। रुद्र का जवाब, काम जल्दी ही हो जाएगा, गुंडे भेज दिए खाली करवाने के लिए। दुश्मन को हराना हो तो उसके बारे में कुछ बातें हमें मालूम होनी चाहिए। जब लोहा गर्म हो, हथौड़ा तभी मारना चाहिए। मतलब ये है कि दुश्मन पे वार करने का अभी सही समय आया नहीं है। तो मैं अपने हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहूं और वो लोग मेरे स्कूल को बर्बाद कर दे? बिल्कुल नहीं।
तुम्हें अपने स्कूल को बचाने के लिए स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास सेल फोन है, तुम पुलिस को अभी फोन कर सकते हो। उन्हें बता सकते हो कि तुम्हारे स्कूल में कुछ राक्षस गड़बड़ कर रहे हैं। पुलिस आएगी और वो लोग रफू चक्कर हो जाएंगे। मुझे पुलिस पर भरोसा नहीं है। क्रिश, अगर पुलिस में गोविंद जैसे बेईमान लोग हैं, तो पुलिस में आयुब जैसे ईमानदार लोग भी हैं, जिसने अपना कर्तव्य निभाते निभाते अपनी जान भी दे दी। और गोविंद की मौत के बाद पुलिस के खिलाफ माहौल गर्म है। उन्हें कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। हेलो, पुलिस स्टेशन। अब ऐसी कौन सी बात हो गई जो हमें अचानक यहाँ बुला लिया? अरे फोन पे भी तो बोल सकते थे ना। बैठिए सुधीर बाबू, हम बताते हैं आपको। ये कौन है? रुद्र का आदमी है। स्कूल में तोड़फोड़ करने के लिए हायर किया था रुद्र ने इसे। रुद्र ने? हाँ, रुद्र ने। ये और इसके आदमी स्कूल में तोड़फोड़ करने पहुंचे और पुलिस वहां पहुंच गई और इन्हें अरेस्ट कर लिया। और जानते हैं सुधीर बाबू, इनके वहां पहुंचने से पहले ही पुलिस को यह मालूम था कि ये लोग वहां जा रहे हैं और जस्सी फोर्स लेकर पहुंच गए और इन सबको अंदर कर दिया। अगर पुलिस ने इसे अरेस्ट कर लिया था तो फिर यहाँ कैसे आया? हम छुड़ा कर लाए। और अगर हम ऐसा नहीं करते ना, तो 4 डंडे पुलिस के पड़ते सारी सच्चाई पटर पटर उगल देता ये, और रुद्र के साथ साथ हम सब भी मुसीबत में आ जाते। ये रुद्र क्या करता है मुझे कुछ समझ में नहीं आता। हमें तो लगता है कि गोविंद जी की तरह रुद्र भी पगला गया है। अरे एक स्कूल जैसी संवेदनशील जगह पर उसने गुंडे भेज दिए तोड़फोड़ करने के लिए। मरवाएगा क्या वो हम सब? जानते हैं सुधीर बाबू, अगर सही समय पर हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलती और हम जाकर जस्सी को समझा बुझाकर मामला शांत नहीं करते, तो ये मामला कहां तक जा सकता था। उस रुद्र की उस बेवकूफी की वजह से हम सब लफड़े में पड़ जाते। जतिन जी वो सब तो ठीक है, लेकिन आप ये बताइए कि अब इसका करना क्या है? इसका क्या करना है ये हम सोचे हैं, इसीलिए हम आपको यहाँ बुलाए हैं सुधीर बाबू। हमारी बात ध्यान से सुनिए। जो बात हम आपसे कहने जा रहे हैं वो हम फोन पर नहीं कह सकते थे। क्रिश, क्रिश, तुम अब तक सो रहे हो? स्कूल बंद है इसका ये मतलब नहीं कि सूरज भी नहीं उगा है। चलो उठो जल्दी। मम्मा सोने दो ना। क्रिश, चलो चलो जल्दी से उठ जाओ, हमें मंदिर जाना है। उससे पहले ब्रश करो, नहाओ धो, तैयार हो जाओ और आने के बाद नाश्ता करेंगे, ठीक है? मंदिर? मंदिर? तो क्या मुझे वहाँ पर प्रसाद मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा, लेकिन उसके लिए पहले तैयार होके मंदिर पहुंचना पड़ेगा। तो चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। चलो मंदिर। क्या? अच्छा, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि सही समय पर पुलिस पहुंच गई। ठीक है, मैं फोन रखता हूँ। पहले ब्रश। सुधा, फिर कल क्रिश के स्कूल में कुछ गुंडे गए थे। उन्होंने स्कूल में तोड़फोड़ करने की कोशिश की, लेकिन सही समय पर पुलिस आ गई, इसलिए वो लोग कुछ कर नहीं पाए। ये तो अच्छा हुआ। चलो। देखो इतना मैला है, एकदम साफ नहीं निकला है। कैसे धोते हो? सुनो, 400 रुपया रेट चल रहा है। अगर आपने एक भी छुट्टी की तो मैं पैसे काट लूंगी। नहीं नहीं, पैसे मत काटिए, मैं रोज आऊंगी। चलो साफ से धो और एकदम साफ होना चाहिए।
कौशल्या, कहाँ गई थी तू? अगर मैं इन्हें बता दूं कि मैं दूसरे के घर चौका बर्तन करने गई थी तो इनका दिल बैठ जाएगा। वो रूबीना के साथ कुछ काम था इसलिए बाहर गई थी। देखो मुझे, अगर मैंने इसे बता दिया कि मुझे पता है ये कहाँ गई थी, तो मेरी तकलीफ से इसका दिल दुखेगा। आप कुछ कहना चाहते हैं? कुछ नहीं। हे भगवान, मेरे कृष को हर मुश्किल का सामना करने की शक्ति दे। उसे हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलने का साहस देना। खुश रखना उसे। कान्हा भगवान, मेरे मम्मी पापा, कौशल्या माँ और कैलाश बाबा, प्रगति दीदी की रक्षा करना। मेरा बहुत मन होता है उनसे मिलने का, लेकिन मिल नहीं सकता, तो मेरी तरफ से आप उनकी रक्षा करना। कृष, तुम यहीं मंदिर में रुकना, मैं 2 मिनट में पंडित जी से मिलकर आती हूँ, ठीक है? ठीक है मम्मा। हथकड़ी वाले अंकल, आपने हथकड़ी क्यों नहीं पहनी है? कि तुमको कोई गलतफहमी है कि ये लल्ला? हम तुमको पहली बार मिल रहे हैं। लेकिन उस दिन हॉस्पिटल में मैंने कह दो ना, ना मिले हम तुम, समझ गए? लेकिन कह दो ना एक बार, ना मिले हम तुम तो ना मिले हैं, समझे? कृष, किससे बात कर रहे थे तुम? कौन था वो आदमी? मैंने मना किया है ना, कृष ऐसे अजनबियों से बात नहीं करते बेटा। चले? चलो। चप्पल पहन लो। मैं और मेरा गुलदस्ता दोनों ही तुमसे माफी मांगने के लिए आए हैं। कान पकड़ता हूं, गलती हो गई, माफ कर दो प्लीज। ये रेस्टोरेंट बहुत छोटा सा है ना, लेकिन क्या करें, मेरे दिल भर जाने को तो यही जगह पसंद है, इसलिए आज हम तुम्हें यहाँ लेकर आए। हैप्पी बर्थडे समायरा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की?
करती थी, करती हूँ और करती रहूंगी। और अविनाश, और अविनाश, और अविनाश। समझे तुम, समझे तुम, समझे तुम, समझे तुम। समायरा, समायरा, ये हमारा प्लान नहीं था और ये बात तुम भी अच्छी तरह जानती हो। ये हमारे लिए सिर्फ कुछ पैसे कमाने का जरिया था, एक सौदा था। और अविनाश की जान हम भी नहीं चाहते थे, लेकिन और देखो जो भी हुआ उसके लिए सुधीर को ब्लेम करना भी ठीक नहीं। और समायरा, ये सब बातें इस ऑफिस में करना भी सही नहीं। अगर किसी ने कुछ भी सुन लिया तो हम सबके लिए बहुत मुश्किल हो सकती है। समायरा, वो रात हम तीनों की जिंदगी की सबसे बुरी रात थी। इतनी बुरी कि हम उसे कभी याद नहीं करना चाहते। इसलिए बेहतर यही होगा कि उस रात का जिक्र हम तीनों में से कोई भी अब बिल्कुल ना करे। तुम मुझे कह रहे हो कि हमें उस बात के बारे में जिक्र तक नहीं करना चाहिए, पर इस बात के जिम्मेदार तो हम ही है ना। और ये सब कुछ किया तुमने सिर्फ अपने लालच की वजह से। और इस लालच की वजह से मेरे अविनाश की जान चली गई। मैंने अपनी ही कंपनी को इसीलिए हैक किया सुधीर, क्योंकि मैं एक डर फैलाना चाहती थी कि कुछ भी हो सकता है, कोई भी सेफ नहीं है, कुछ भी सेफ नहीं है। तुमने मुझे दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है समायरा। जाऊं तो जाऊं कहां, कहां जाऊं कुछ पता नहीं। एक तरफ तुम खड़ी हो जो मुझे अपनी ओर आने से रोक रही हो, दूसरी ओर के रास्ते में तुमने खुद ही रोड़े अटका दिए। समायरा, हैकिंग का रास्ता अपनाकर तुमने मेरी मुश्किलें और बढ़ा दी। विक्रांत सर के सामने तुम्हारा नाम ले नहीं सकता, और कंपनी से गद्दारी का मतलब है कि मेरा भी वही अंजाम होगा जो अविनाश का हुआ। फंस गया हूं मैं अपने ही जाल में, अपने अंधे और एक तरफा प्यार में फंस गया हूं। पागलों की तरह तुम्हें प्यार करने का यही नतीजा है कि मैं खुद पागल होता जा रहा हूं। पागल हो गया हूं मैं, पागल।